गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो शादी ब्याह हो गया जी, सारे काम निपट गए। अब फिर अपने उसी रूटीन पर आ गए जो कर रहे थे मेरा ऑफिस का और इसका रसोई का। बच्चे सुबह ही चले गए स्कूल में और ये अब जब ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हमारे लिए। बच्चों को भी वही दिया होगा। हाँ, तो बच्चा को मिला था वही हमें मिला था। अब हमारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी। वहाँ से जो मिठाई आई थी अभी इंदू की तरफ नहीं गई, आधी रह गई। नहीं वो इसलिए नहीं गई, भैया जब गए यहाँ को आई नहीं। हाँ, और जल्दी जल्दी बाहर ही चले गए, कोई जा नहीं तो इससे देखूंगी या तो आप तो इसमें से आधी मिठाई वहाँ पर भिजवा है। डाल कर रखा। तो ब्रेकफास्ट तैयार हो गया जी, आ जाओ ब्रेकफास्ट कर लो, फिर ऑफिस चलेंगे। आज आंटी भी नहीं आ रही। राज आंटी नहीं आएंगी, इसके दिमाग पर प्रेशर बढ़ गया। मैंने काम कह रहा ज्यादा है। मगर आराम से कर ले, कहीं नहीं तुझे हिसाब देना किसी को कि भाई इतना क्यों नहीं आया। तो नहीं, यहाँ तो मम्मी भी नहीं बैठी मारी है कि जो इसे धमकावेगी। वो काम तो कम कर दो, सासू का तो पूरा सारा काम करना है। मैंने तो जगह से कहा, मैं तो कपड़े आज की बजाय कल को धो लिए, कल की बजाय परसों को धो लिए। हर काम तो तुम्हें टाइम तो पहले चाहिए और क्या। मैं मुझे रोटी चाहिए टाइम तो बस। हाँ तो रोटी जब भी बनेगी जब बहुत सारा काम होगा जब भी बनेगा। चाहे मेरी तरफ से तो 4 दिन लो ना, मैं बिना बस रोटी दे जो रोटी दे दिया। बिना नए बना के। तो ये ब्रेकफास्ट तैयार है, आ जाओ आप भी कर लो ब्रेकफास्ट। तो यहाँ देखिए जी, सबने ब्रेकफास्ट कर लिया है और सब अपने अपने काम पे लग गए हैं। बच्चे गए स्कूल दोनों और ये दोनों भाई भी अपना काम करने लगे। कन्हैया शॉप पे चला गया और यहाँ बस अब मैं लग गई हूँ क्लीनिंग करने। तो जैसा कि आपको पता ही है, हर बार मैं रसोई का ही करती हूँ और रसोई का करके ही आके रास्ता सा मिलता है, क्योंकि यहाँ का हो जाता है फिर यहाँ से टेंशन फ्री हो जाते हैं। और जब तक रसोई साफ़ नहीं होती, भले ही सारा काम कर लो लेकिन ऐसा लगता है कि सारा ऐसे ही पड़ा। तो मैं ज़्यादातर मेरा यही रहता है कि एक एक को पूरा अच्छे से करके, मतलब किचन का अच्छे से सारा काम करके तभी मैं बाहर निकलती हूँ किचन में से, फिर घर का करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो दूध वगैरह है रात का ही रखा लाया हुआ, क्योंकि रात किसी ने नहीं पिया था, तो मैंने रख दिया बॉईल करने के लिए। और बस जो सामान निकालना था सब्जी वगैरह वो सब निकाल कर रख दी। सारे बर्तन कर लिए इकट्ठे। अब उसके बाद बारी आ गई है बर्तनों को धोने की, मतलब साफ़ करने की। और सुबह ही देखिए कितने बर्तन हो जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं। और देखिए आंटी करती है रोज़ ही है, तो आपको पता ही है। और लेकिन जब आंटी नहीं होती तो फिर एक बर्डन सा ज़्यादा हो जाता है। और वैसे अगर रूटीन में चलते रहो तो फिर तो इतना नहीं होता, लेकिन जब हम मतलब कहीं से आते हैं, आपको पता ही एक्स्ट्रा काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा काम का बर्डन, एक तो अपने आप अकेले करना, एक काम ज़्यादा है तो हो ही जाता है। और पहले मैं सोच रही थी कि कल जो कपड़े छोटे थे मैंने वो भी आज धो दूँगी, लेकिन आज मैंने वो धोए नहीं। मगर नहीं, आज सबसे पहला काम मेरा साफ़ सफाई का वो ही करूँगी। तो यहाँ किचन के जो बर्तन वगैरह सारे धो के, सिंक वगैरह सारी कर देती हूँ साफ़। तो सिंक हो गई है, बर्तन हो गए। अब बारी आ गई है इधर की गैस वगैरह स्लेब सारा क्लीन कर दूंगी। और यहाँ पे हाँ, शायद कन्हैया ने पहले नाश्ता नहीं किया था, वो अभी आया था ना, आपने देखा था, तो अभी किया उसने। वो लेट ही जाता है घूमने के लिए, फिर वहाँ से आता है तो फिर बाद में थोड़ा लेट हो जाता है इनसे। ये पहले अपना करके बैठ जाते हैं क्योंकि इनका ऑफिस टाइम 9 बजे का होता है। तो यहाँ पे देखिए बस वो नाश्ता कर लेगा, बाकी जो बर्तन खाली होंगे, क्योंकि अभी इसमें जो कैसरोल है इसमें भी रोटी रखी थी, तो वो सारे मैं धो दूँगी और गैस वगैरह अच्छी तरीके से क्लीन कर दूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए किचन का काम मेरा सारा कंप्लीट हो गया है। साफ़ सफाई होगी, किचन क्लीन कर दी, बर्तन कर दिए। और आंटी तो आएगी नहीं आज, मैं शादी में जा रही हूँ, 4 दिन हो गया आ नहीं रही। और अभी बस मुझे करना है अब घर की साफ़ सफाई। घर सारा ऐसा ही फैला पड़ा, घर तो कल भी नहीं करा मैंने। और यहाँ सबसे पहले जो कपड़े हैं वो करूँगी। आज के जो धुले हुए कल के, मतलब वो तो ऊपर ही पड़े सारे, वे तो मैंने नहीं करे।
मैं तो शाम को ही करूँगी, अभी उनको फैला कर आई ऊपर धूप में, क्योंकि कल सूखे थे। यहाँ जो अलमारी में कपड़े हैं उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो पहने नहीं जाते, मतलब ज़्यादा ठंड के नहीं है, कम ठंड के हैं, तो उनको भी मुझे रखना, और इनको सेट कर दूँ पहले अच्छे से, जो निकालने बेड में रख दूँ, फिर मैं ये कमरा सेट करूँगी। तो सबसे पहले ये अलमीरा कर देती हूँ सेट। तो जी ये देखिए अलमीरा मैंने पूरी सेट कर दी है, और बस जो कपड़े अभी तो ऊपर बहुत सारे वो लगाऊंगी बाद में, और ये कपड़े मैंने इनमें से निकाल दिए, इनको रखूंगी बेड में, क्योंकि अभी ये पहनने के नहीं है, कॉटन से के ही हैं। और मैं साड़ी वगैरह मैंने पैक कर दी, जो कपड़े नहीं पहनने थे वहाँ पे शादी में निकाल लेते ना, तो इनको भी बेड में लगा देती हूँ। एक्स्ट्रा कपड़े जो भी हैं सारे बेड में, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो इनको भी लगा कर सेट कर दूँ। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े जो निकाले थे एक्स्ट्रा, मतलब जो गर्मी वाले थे, वो सारे बेड में रख दिया, और वो बैग खाली हो गया था एक सर्दियों कपड़े वाला, सर्दी वाला, तो उसी में ही लगा दिया अच्छे से सेट करके। मैं फिर थोड़ा मैं कहा चलो टाइम तो लगी रहा, साथ साथ कर देती हूँ, वरना तो फिर बाद में करना पड़ेगा, फिर टेंशन और भी ज़्यादा रहती है। हालांकि कपड़े रखने अभी बहुत सारे बाकी है जो ऊपर हैं, लेकिन मैं कहा चलो जो यहाँ पे है वो ही कर दूँ, फिर मैं ला के रखूँगी अलमीरा में, तभी जाके सेट हो पाएगी, क्योंकि अलमीरा भी भरी पड़ी थी और उसमें काफ़ी कपड़े एक्स्ट्रा थे जो अब पहनने नहीं जाते, वो मैंने उठा दिए। अभी देखिए मैंने बेडशीट चेंज कर दी, और आप भी बोल रहे थे कि वुलन वाली डाल देना, तो अभी मैंने डाल लेनी, क्योंकि इस बार ना इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, और मैं कहा चलो अभी तो यही चल जाएगी, फिर वो गर्म डाल के ना रात को थोड़ी गर्मी सी लगती है इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने वैसे ही वाली डाल दी वो बेडशीट, और इस उसकी चेंज कर दी, वो वाला कमरा क्लीन हो गया। अब इस वाले कमरे में आ गई हूँ, यहाँ की भी बेडशीट चेंज कर दूँगी, और आप ये मत सोचना कि मैंने वही बेडशीट डाल दी, तो सेम ही दो है ना मेरे पास एक ही कलर की, मतलब एक जैसी सेम, तो मैं दूसरी डाल लूँगी, क्योंकि वो गंदी हो रही थी, कई दिन हो गए चेंज नहीं करी थी, और फिर मुझे था कि घर से आके ही करूँगी, धूल मिट्टी में भी हो जाती है इस वजह से। तो यहाँ ये मैंने सेम ही दूसरी डाल दी, और ये बस फ़र्क इतना कि ये क्लीन है, वो गंदी हो रही थी। तो यहाँ पे ये वाला रूम भी बिल्कुल अच्छे से सेट कर देती हूँ। आपको तो शायद बेडशीट ही लगती है कि बेडशीट चेंज कर दी, लेकिन मुझे तो पूरा रूम ही सेट करना होता है, सामान बहुत सारा एक्स्ट्रा होता है जो उठाना धरना सेट करना है। तो रूम मेरे हो गए हैं बिल्कुल बढ़िया क्लीन, और बस मेरा काम अब बाहर का रह गया। बाहर देखे कितना सामान एक्स्ट्रा पड़ा। सबसे पहले तो सामान अपनी अपनी जगह रखूँगी उठा के, और कुछ पहले मैंने उठा भी दिया था, ये करने से पहले, मतलब वीडियो बनाने से पहले काफ़ी पहले उठा दिया था। बल्कि मैं सोच रही थी कि ये कवर भी चेंज कर दूँ, लेकिन अभी कपड़े 1-2 दिन का काम मेरा ज़्यादा है, तो फिर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा काम, तब उतारूँगी तब धोऊँगी इनको, क्योंकि फिर काम ज़्यादा हो जाता है। हो ही रहे कपड़े अभी भी काफ़ी सारे, तो फिर मैंने इसी वजह से यही डाल दिए। और इनमें सबसे बड़ी बात मैं जैसा बताती हूँ कि थोड़े से कवर हो जाते हैं सोफे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए खूब अच्छे से सेटिंग कर दी, और मुझे थोड़ा सा जल्दी भी हो रही है और टेंशन सी भी होती है। मेरा ना माइंड बहुत, मतलब या तो मतलब एक बीमारी सी मान लो या कुछ, जब तक मेरे पास काम का ज़्यादा बर्डन होता है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। करती हूँ सारा, और बिना करे मेरे चैन भी नहीं पड़ती, अगर आपको बताऊँ। मतलब ये नहीं मैं कभी भी सोचती कि ये छोड़ दूँ बीच में, ये बाद में हो जाएगा, ऐसा नहीं करती। जब तक होता नहीं लगी भी रहती हूँ, और फिर भी माइंड मेरा बहुत परेशान रहता है। और इसको ओवर थिंकिंग ही बोलते हैं कि हम मतलब ज़्यादा सोचते हैं इस बारे में, इसीलिए ये प्रॉब्लम रहती है। और ज़्यादातर मेरी हर चीज़ों में यही है, ओवर थिंकिंग बहुत होती है। हर काम को करने से पहले सोचूंगी कि कैसे करना, क्यों नहीं हुआ, कैसे क्यों नहीं अब तक हुआ, ये रहता है। और लगी भी रहती हूँ, ये नहीं है कि मैं बीच में छोड़ के बैठी या ऐसा कर रही वैसा कर रही, मतलब ऐसे ही कर नहीं रही है, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन फिर भी मुझे रहता है कि नहीं, फटाफट अपना काम कर। जब तक काम सारा नहीं हो पाता तो तब तक मुझे अच्छे से शांति नहीं मिलती, ये है। तो यहाँ पे ऑफिस में भी मेरा क्लीनिंग नहीं हुई थी, और कल का बहुत सारा फैल रहा था जब ये पैकिंग कर रहे थे, आपने देखा ही था वीडियो में। तो वो सारा भी समेटना है, और यहाँ पे भी बस मैंने सफाई कर दी। अब बस सारे घर में झाड़ू लगेगी तो साथ साथ यहाँ भी लग जाएगी, तो इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ।
क्लीनिंग कंप्लीट होगी, मतलब डस्टिंग वगैरह सारी हो गई है। अब बारी आ गई है झाड़ू लगाने की, और झाड़ू मैं लगा दूंगी। रूम में लग चुकी है, और रूम की मैं वीडियो ज़्यादा शूट नहीं करती क्योंकि कैमरा इधर उधर ले जाना पड़ा तो ज़्यादा करना पड़ता है। यहाँ पे एक जगह रख के बाहर की आराम से हो जाती है। और सोफ़ों के नीचे भी अच्छे से लगा दी, और देखे कितना कूड़ा आ गया। एक बार बल्कि मैंने सुबह भी लगा दी थी, और एक बार कल भी लगाई थी आके, फिर भी क्योंकि अभी थोड़ा सा समेट के लेके आई हूँ ना अच्छे से, तो इस वजह से। और यहाँ पे बस देखिए पूरे घर में झाड़ू लगा के बाहर ऑफिस में भी लगा दूँगी, और पूरा मतलब अच्छे से साफ कर दूँगी। तो आज का जो काम है मेरा सफाई का ही है सबसे बड़ा। कल कपड़ों का था, आज सफाई का, तो मुझे यही मैं करना ही अच्छे से साफ कर दूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने धो दिया क्योंकि 3 दिन हो गए थे पोछा लगे हुए, सैटरडे संडे और मंडे 3 दिन हो गए थे। ये ट्यूसडे की वीडियो, तो फिर गंदा सा हो ही जाता है। और कल के तो आए हुए 2 दिन तो चलो बंद था घर, लेकिन फ्राइडे में भी सुबह ही लग गया था इस वजह से। तो मैं कहा चलो पानी घेर के अच्छे से वाइपर सा मार दूंगी तो मतलब क्लीन अच्छे से हो जाएगा। बाकी मैंने इसमें शैम्पू वगैरह सब कुछ नहीं डाला, और ऐसे भी साफ़ हो जाता है, ज़रूरी नहीं कि हम डाल लें। लेकिन आंटी का क्या होता है, मैं सर्फ डाल के ही धोती है हमेशा, शैम्पू या सर्फ। मैं उनको बोलती भी हूँ, मैं पानी से ही साफ़ हो जाता है फर्श, ऐसा नहीं है साफ झाड़ू सी मार दो रगड़ के हो जाता है। हालांकि पोछा ही अच्छे से मार दो तब भी हो जाता है, लेकिन उनको आदत हो रही, बस मैं हमेशा डालती हैं। तो यहाँ पे पानी डाल के मैंने खूब अच्छे से वाइपर मार दिया, उससे ही काफ़ी क्लीन हो गया फर्श। और अब बस पोछा भी आराम से लग जाएगा। तो पूरा वाइपर मार दिया, गैलरी वगैरह अच्छे से धो दिया मैंने उधर, वो भी पानी डाल के खूब क्लीन कर दी, वाइपर पूरे घर में मार दिया। और अब पोछा लगाना हो गया बिल्कुल आसान इसलिए क्योंकि धो देते हैं ना, तो फिर फटाफट से पोछा लग जाता है, फिर ज़्यादा गंदा नहीं होता, ज़्यादा ये नहीं सोचना पड़ता इधर उधर, धोए पे तो पोछा जल्दी लग जाता है। और आंटी वैसे भी वाइपर से ही मारती है, इतने अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता। हाथ में और वाइपर में फ़र्क है, लेकिन मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ ज़्यादातर, और हाथ से पोछा लगाया हुआ अलग ही दिखता है। ये बात मतलब मैं ये नहीं है कि चिड़ में कह रही या किसी में, ये हकीकत है। चाहे मैं कर रही आप कर रहे, कोई भी सबकी बात है। तो मतलब हाथ से पोछा लगाया हुआ एक बहुत अच्छे से फर्श साफ होता है, बाकी वैसा इतना नहीं हो पाता। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से पहले रूम में लगा दिया था, फिर मैंने अपना यहाँ पे भी लगा दिया पूरे इसमें चौक में, और फिर गैलरी और ऑफिस में भी लगा दूंगी। तो पूरा घर मेरा हो गया है क्लीन एकदम चकाचक। आज कई दिन में जाकर 4 दिन में हुई मेरे घर की आज सफाई है समझ लो आप, और बहुत सुकून मिला करके। फ्रेंड्स साफ सफाई हो गई है बिल्कुल कंप्लीट, सारा घर बिल्कुल एकदम बढ़िया तरह साफ कर दिया, क्लीन हो गई। और अभी बस मेरा काम सुबह का हो गया। कपड़े मशीन पूरी भरी रखी है, लेकिन आज नहीं दूंगी, या तो शाम को दूंगी या कल सुबह दूंगी, क्योंकि आज मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। आज ज़्यादा था साफ़ सफाई का काम, कल तो इतना नहीं होने का। पोछा तो खैर लगाना, क्योंकि आंटी तो शायद कल भी नहीं आएंगी, अभी 1-2 दिन में आएंगी। लेकिन यह है कि पोछा अब सफाई होगी ना, 2-3 दिन से हुआ नहीं था पोछा वगैरह, तो आज थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, इस वजह से टाइम लग गया। तो कल या तो शाम को धो दूँगी कपड़े जैसे कल धोए थे, या फिर कल सुबह धोऊँगी। और अभी जा रही मैं ऊपर उतारने के लिए, जो कल शाम धोए थे वे सूखे नहीं थे, उनको अब उतार के मतलब सुबह फैलाए थे मैंने, तो अब उतार के रखती हूँ। और कपड़े तो ऊपर छत पूरी भरी पड़ी, यहाँ ये 1 दिन पहले भी रखे धुले हुए, ये रखे देख रहे होंगे आप। ये उस दिन इस हम गाँव में गए थे धो के, और ये सारे बाहर आज के चारों तरफ कपड़े हो रहे हैं, ये उतार कर रख दूँ क्योंकि सूख गए अच्छे से। और अभी बस इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।